वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, हमारी सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं जो कि गीबत जैसे जुर्म में मुलव्विस पाए जाते हैं, और अलमिया यह है कि इस गुनाह कबीरा को वो शायद गुनाह ही नहीं समझते। ये 3 कैटेगरीज में कैटेगरी नंबर 1 वो लोग हैं कि जो आपको जब तरक्की करता हुआ देखते हैं, कामयाबी की मनाजिल तय करता हुआ देखते हैं, तो फिर ये जेलिसी का शिकार हो जाते हैं। पहले मरहले में तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये आपके मद्दे मुकाबिल आ सकें। जिस तरह आपने कुछ अचीव किया है, आप कामयाब हुए हैं, ये भी कामयाब बन सकें। लेकिन जब ये ऐसा नहीं कर पाते तो ये क्या करते हैं, ये आपकी बुराई, आपकी गीबत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों की मिसाल बिल्कुल उस लोमड़ी की तरह होती है कि जो जब कोशिश के बावजूद दरख्त पर लटके अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो वो आखिर में क्या कहती है कि अंगूर ही खट्टे हैं। तो ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे इतनी कोशिश के बावजूद आपके स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए आपकी गीबत करते हुए नजर आते हैं। कैटेगरी नंबर 2 उन लोगों की है कि जो बिल्कुल फारिग माने जाते हैं। इनके पास करने के लिए जब कोई काम नहीं होता तो ये क्या करते हैं, उठते बैठते सोते जागते आते जाते इनका काम सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराइयां, दूसरों में कीड़े निकालना होता है। ये लोग हर वक्त आपको गीबत करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ तो ये खुद गुनाह के मुर्तकिब हो रहे होते हैं, लेकिन अलमिया यह है कि जब इनके साथ आप जैसे लोग, हम जैसे लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो ये हमें भी गीबत का आदी बनाने की कोशिश करते हैं। और ये याद रखें कि जब ये आपके साथ होते हैं और दूसरों की गीबत या बुराइयां कर रहे होते हैं, तो ये इतने गीबत के आदी हैं कि जब उन्हीं दूसरों के साथ ये होते हैं तो ये आपकी गीबत और आपकी बुराई कर रहे होते हैं। हमें ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी इस गुनाह में मुलव्विस हैं और ये हमें भी इसका आदी बनाने की कोशिश करते हैं। कैटेगरी नंबर 3 उन लोगों की होती है कि जब आप में कोई कमी देखते हैं, कोई खामी देखते हैं, तो आपके मुंह पर बताने के बजाय, आपके मुंह पर आपकी बुराई बताकर आपकी इस्लाह करने के बजाय, और एक और खौफ भी रखते हैं कि अगर आपकी बुराई इन्होंने आपको बताई, आपकी खामी बताई, तो कहीं आपसे इनका रिलेशनशिप, आपसे इनका ताल्लुक खराब ना हो जाए। तो फिर ये करते क्या हैं, ये खामोश नहीं रहते, बल्कि आपके पीठ पीछे या आपकी बुराइयां और आपकी गीबत करना शुरू कर देते हैं। ये वो कैटेगरी है नाजरीन कि जो 2 तरह के गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। एक तो ये कि आपकी गीबत करते हैं, और दूसरा ये कि ये आपसे मुनाफकत भी कर रहे होते हैं। जब आपसे मिलते हैं तो मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छे बनकर मिलते हैं, लेकिन पीछे इनका दूसरा डुअल फेस होता है और ये आपकी गीबत और बुराई करते हुए नजर आते हैं। ये 3 कैटेगरीज आपके सामने रखी जो कि बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे में ये बढ़ती हुई गीबत की बहुत बुनियादी वजूहात हैं। हमें कुरान और सुन्नत से कुछ तालीम लेना चाहिए कि किस कदर शदीद अल्फाज में इस गीबत की मुजम्मत की गई है। कुरान की आयत का मफहूम है कि गीबत करने वाला तो ऐसा है कि जैसे उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ लेकर गए तो आपने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके लंबे लंबे नाखून हैं, और ये आम नाखून नहीं बल्कि ये तांबे के नाखून हैं, और वो अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे को और सीने को नोच रहे हैं, खुरच रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो गीबत किया करते थे। इस खूबसूरत शेर के साथ मैं आपसे इस वीडियो से इजाजत ले रहा हूं कि न थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि कल बरोज़े क़यामत रब ताला आपके गुनाहों पर पर्दा पोशी कर दे, पर्दा डाल दे, तो आप आइए इस दुनिया में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इनके ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं। इंशाअल्लाह कल क़यामत में रब ताला हमें रुसवाई से बचा लेगा। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.